नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चंदवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खैरथल से एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पिछले दिनों आयुक्तालय द्वारा डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हमसे जानकारी मांगी गई थी। वो जानकारी हमने आयुक्तालय भिजवाई थी। उसके बाद आयुक्तालय द्वारा अब विद्यार्थियों के, स्वयंसेवकों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। वह जो प्रमाण पत्र है वह किस तरह से विद्यार्थियों को जारी होगा उनके डिजी लॉकर के माध्यम से, यह सूचना, यह जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमें विद्यार्थी को 2 चीज़ें उपलब्ध करानी हैं। एक तो है उसका रोल नंबर, जो हमने आर रोल नाम के कॉलम में लिखा था, और दूसरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमने कॉलेज स्तर पर हर विद्यार्थी को आवंटित किया था। वह जो सूचना है, ये इन दोनों जो संख्याओं की सूचना जो है, या ये जो 2 जानकारियां हैं, ये आपके पास अपनी एक्सेल शीट जो आपने हमें बना कर के भेजी थी उसमें भी है। और दूसरा, हमने अभी अलवर ज़िले के जो ग्रुप हमने पूरा बनाया हुआ है एनएसएस का, उसमें भी वह एक्सेल शीट शेयर की है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। यह अलवर ज़िले के संबंध में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों को ये 2 नंबर आपको देने हैं और उनसे अपने डिजी लॉकर अकाउंट से अपना सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कहना है। तो उसकी जो प्रक्रिया है वह मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में विद्यार्थी से कहेंगे कि वह डिजी लॉकर जो उसने डाउनलोड किया हुआ है उसको खोलेगा। उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस उसके मोबाइल पर दिखाई देगा। अगर वो साइन इन मांगेगा तो वह अपने मोबाइल नंबर से उसको साइन इन कर लेगा। ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस उसे दिखाई देगा। इसके बाद सबसे पहले उसे सर्च में जाना है। सर्च में जा कर के सर्च फॉर डॉक्यूमेंट नाम का एक कॉलम आता है, वहाँ पर उसे एनएसएस सर्च करना है। जैसे ही एनएसएस सर्च करेगा तो बहुत सारे एनएसएस सर्टिफिकेट्स दिखाई देंगे। हमें थोड़ा सा नीचे चलना है और कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो उस विद्यार्थी का नाम पहले कॉलम में, दूसरे में रोल नंबर और तीसरे में रजिस्ट्रेशन नंबर उससे मांगा जाएगा और चौथे में सेलेक्ट ईयर मांगा जाएगा। तो यहाँ वह नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि नाम उसका आधार से आया है और आपने आधार में चेक कर लिया होगा कि किस तरह से उसका नाम है। ज़्यादातर विद्यार्थियों का वही नाम है और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति नहीं है। रोल नंबर में वह अपना रोल नंबर, जो आर रोल का जो कॉलम था उसमें जो भी आपने डाला है आर रोल के कॉलम में, जैसे हमने अलवर ज़िले में एनरोलमेंट को आर रोल कॉलम में डाला था, तो हम उसके एनरोलमेंट को यहाँ डालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमने जब शीट शेयर की थी अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ, तो उसमें हमने इसी तरह का एक पैटर्न फॉलो किया था जिसमें हमने NSS/GCL ऑप्शन, इन्होंने एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है कि किस तरह का वो कॉलम होगा या उसमें कौन सी जानकारी होगी। तो इस तरह की जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो कॉलम था उसमें आपके पास जो भी अंकित है वो यहाँ डालेगा विद्यार्थी। और उसके बाद ईयर में केवल 2024 आएगा क्योंकि हम 2024 के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। और उसके बाद विद्यार्थी गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेगा और उसके पास एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। देखिए, इस तरह का एक सर्टिफिकेट उसके पास जनरेट हो जाएगा और आप कह सकते हैं विद्यार्थियों से कि उसका वो प्रिंट निकलवा लें और उसे पर्याप्त लेमिनेशन वगैरह करा करके अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि यह जो सर्टिफिकेट है यह 2 वर्ष तक विद्यार्थी को काम आता है। तो यह थी पूरी जानकारी कि किस तरह से आप अपने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।